We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सृष्टि की बहन सृष्टि इस वक्त हमारे साथ है। सृष्टि, मुझे पता है कि ये वक्त बहुत तकलीफ़ दे रहा है, भाई को खोने का दर्द होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पता चले कि नई नवेली भाभी ही इस हत्या के पीछे आरोपी बन गई है तो और भी ज़्यादा ये पेनफुल होगा, दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता होगा। क्या चल रहा है दिमाग में आप लोगों के? हम अभी तो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ये सब क्या है, मतलब हो रहा है, क्या चल रहा है। ये सपने सा लग रहा है मेरे को तो। एकदम से शादी हुई, मर्डर कर दिया, जेल, मतलब सोच भी नहीं सकते थे ऐसी चीज हो गई हमारे साथ। मैंने आपके कई रील्स देखे हैं, अपने भाई के साथ आपने पूरे शादी के कार्यक्रम के रील्स बनाए हुए थे। खुशियों का माहौल था और लाजमी भी है कि भाई की शादी है, सब खुश होंगे ही। भाभी को आने की भी खुशी थी, कई वीडियोस में भाभी भी उनके साथ दिखी रील में। तो उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार मतलब वो ज्यादा बातचीत नहीं करती थी हम लोगों से, तो मतलब हम इतने सारे कजन से किसी से ज्यादा बातचीत नहीं हुई उन लोगों की। और ज्यादातर फोन में, मतलब जब घर आई थी उसके बाद ज्यादातर फोन में ही लगी रहती थी। तो उनका मतलब घर वालों से थोड़ा कटी रहती थी। और आपके भाई के साथ बातचीत होती थी? बातचीत बहुत कम, मतलब स्टार्टिंग में तो बातचीत नहीं होती थी। ये कॉल करता था भैया और मैसेज भी करता था, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देती थी, ना ही फोन उठाती थी। तो घर पे पता चला, उसने मम्मी को बोला कि फोन ही नहीं उठाती सोनम, तो मेरा उसको मतलब ही नहीं मुझसे, ना ही मेरे को पसंद करती है। तो फिर मम्मी ने उनकी मम्मी से बात करी कि सोनम बात क्यों नहीं करती है, पसंद ये क्या राजा। तो उन्होंने बताया कि वो ऑफिस जाती है, थक जाती है, इसलिए बात नहीं हो रही है, मैं उससे बोलूंगी वो बात करेगी। उसकी मम्मी के कहने पर उसने बात करना स्टार्ट करा सोनम ने। फिर तब भी बहुत कम बात होती थी दोनों की, ऐसा सीन था। अच्छा, मुझे ये भी जानकारी है कि आपने ही मुहिम चलाई थी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और आपकी मुहिम के बाद ही आपके भाई की तलाश में तेज़ी आई, हम तक खबर पहुंची, उसके बाद मीडिया ने भी इस खबर को दिखाया। आपको कब शक हुआ कि सब सही नहीं है? ये लोग गए थे, हम मतलब मैं 22 तारीख को हम लोग बात ही कर रहे थे कि यार 2 दिन हो गए राजा से, मतलब कॉल क्यों नहीं उठा रहे, बंद भी हो गया था उसका फोन। तो हमने बोला कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर भैया उनसे बात करी कि क्या करना चाहिए, तो फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मैंने बोला भी कि अपन एक काम करते हैं, न्यूज में करवाते हैं, शायद पता चले। तो हमने फिर स्टार्ट यहाँ से किया था, मतलब 24 तारीख से हमने न्यूज में सब दूर करवा दिया था। तो ये घूमने जाने का प्लान किसका था? मतलब आपके भाई ने कभी बताया था कि हनीमून के लिए शिलोंग की तरफ जा रहे हैं? किसका प्लान था वो, किसकी चाहत थी? सोनम का प्लान था। शिलोंग हमने कभी सुना भी नहीं था, मेघालय शिलोंग, मतलब उस साइड हम कभी गए भी नहीं है। हम हमेशा मनाली, केदारनाथ इस साइड जाते हैं, कश्मीर गए हैं, पर इस साइड का हमने सुना भी नहीं था, ना ही हमको पसंद थी इस साइड का एरिया। बट सोनम के फैमिली वाले पहले जा चुके हैं वहां पर, तो उसने बताया कि अच्छी जगह है, चलते हैं अपन। तो उसने टिकट बुक कराई थी और फिर ये लोग गए थे। अच्छा, तो सोनम ने जो प्लान बनाया, इस प्लान के बारे में आपके भाई ने बताया घर वालों को कि सोनम चाहती है शिलोंग जाए? हाँ, सोनम ने, मतलब भाई ने बोला था घर वालों को कि वो वहाँ का बोल रही है। तो फिर मम्मी ने उनकी मम्मी से बात करी कि वहाँ जाने का बोल रहे, तो वो एक कैसी जगह है। तो इन लोग ने बोला कि हम जा चुके हैं, अच्छी जगह है, कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां तक का ही प्लान था इनका, तो कि कामाख्या देवी जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे वापस। वो तो आगे का प्लान उसके बाद बना। अच्छा, ये जो अब आरोपी है, कहा जा रहा है राज कुशवाहा, इसके बारे में कभी सुना था आपने? नहीं, सुना ही नहीं था, जिक्र ही नहीं हुआ किसी से। आपको कभी ऐसा लगा कि राज कुशवाहा या फिर आपकी भाभी आपके भाई के साथ खुश नहीं है, उसके लाइफ में कोई और है? नहीं, ये लगा ही नहीं हमको। कभी उनकी एक्टिविटीज से नहीं लगा कि वो खुश नहीं है शादी करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब वो बस ये था कि मतलब हमको पता ही नहीं चल रहा था, मतलब वो ज्यादातर हमसे तो कनेक्ट नहीं थी ज्यादा, इतना पता चला था, ना ही वो भाई से ज्यादा बात करती थी। तो ये थोड़ा सा लग रहा था कि यार नहीं, मतलब नया कपल है, दोनों ज्यादा क्लोज होंगे, बट ऐसा सीन कुछ भी नहीं था उनके आगे। तो आपको ये जब खबर अब मीडिया में आई, लोगों तक पहुंची कि वो राज कुशवाहा बॉयफ्रेंड था
दोस्तों के साथ उसने जो है, और पैसे भी, इनफैक्ट 20 लाख रुपए की बात हो रही है कि जो आपकी जो भाभी सोनम उनके अकाउंट में था। आपको उनके अकाउंट में इतने पैसे होने की जानकारी थी? नहीं, हमको ऐसी कुछ भी जानकारी नहीं थी। कैसे रिश्ता बना आपका, आपके भाई का और सोनम के परिवार, सोनम के साथ आपका? रघुवंशी ऐप आता है, वहाँ पर सोनम की डिटेल आई थी, तो हमने देखा, राजा ने मतलब चेक करा कि ये मतलब सोनम रघुवंशी है, और ऊपर से वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था मांगलिक है वो। तो हम मांगलिक लड़की ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमको अभी मतलब 6 महीने पहले ही पता चला था कि राजा मांगलिक है पंडित को दिखाने के बाद। तो फिर हम मांगलिक लड़की देख रहे थे, तो तब हमने उसको मतलब पसंद किया था। अभी घर में क्या स्थिति है? आपकी माताजी कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं? अभी सब मतलब सदमे में ही है एक तरीके से, तो कि यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा कर दिया उनकी बहू ने, मतलब सब। आपको लगता है अभी भी कि आपकी बहू ने किया है? जितने सबूत निकले हैं और उन्हें खुद ने कबूल भी कर लिया है आज, तो उन्हें किया ही है, फिर तो अब क्या बोल सकते हैं। क्या लग रहा कबूल करा है उनकी मंशा क्या थी? ये शादी से खुश नहीं थे ना, बस यही तो समझ में आ रहा है। फिर तो ऐसा नहीं लगता कि सोनम के परिवार, सोनम के जो परिवार वाले हैं वो उन्होंने दबाव दिया होगा शायद, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया? हाँ, क्योंकि उनने मतलब हमको पता चला कि सोनम ने उसकी मम्मी से बात करी थी कि मुझे राज पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उनकी मम्मी ने बोला वो अपनी समाज का नहीं है, तुम समाज में शादी करना, और अपने उसका भी नहीं है, मतलब वो उनके वहाँ एम्प्लॉय है और तुम कहाँ वो कहाँ, तो अपने उसका लेवल का भी नहीं है, तुम अपनी समाज में शादी करो, हम अच्छे घर शादी करेंगे। तो सोनम ने उनको, उसकी मम्मी को बोल दिया था कि अगर आप मेरी राज से शादी नहीं करोगे तो अंजाम ये बात आपको किसने बताई? कब पता चला आपको? ये शादी से पहले तो नहीं पता थी ना? हमको अभी 2 दिन पहले ही पता चला। किसने बताई? मतलब आस पड़ोस वालों ने बताई हमको, उनके परिवार वालों ने, कि उन लोग घर इस बात को लेके झगड़े भी हुए 2-3 बार। लेकिन सोनम का भाई गोविंद आपके घर आके आपकी माता जी से मिलता है और वो कहता है कि राज कुशवाहा तो भाई की तरह था सोनम के। वो तो ये अलग बात कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने बताया। हाँ, हम अभी आज ही आए थे, वो ये बोल रहे हैं, और उनकी मम्मी कुछ और, मतलब हमको मम्मी से पता, उन लोगों की मम्मी से पता चला है कि मम्मी ऐसा सीन है, और उसकी मम्मी को पता था। हो सकता है कि भाई को नहीं पता हो, क्योंकि माँ बेटी के बीच में अच्छे वो होंगे, तो उनने एक दूसरे को बताया होगा, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे के बारे में पता होता है। कौन झूठ बोल रहा है फिर? राज कुशवाहा की माँ, या फिर सोनम की माँ, या उसकी सोनम का भाई? सोनम की माँ झूठ बोल रही है। सोनम की माँ से जांच पड़ताल करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उनको पता था उनकी लड़की किसी और से प्यार करती है, उसके बाद भी उनने जबरदस्ती शादी करवाई। उनको बोल दिया था उसने कि अंजाम बहुत बुरा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा क्या कर लेगी, इतना ध्यान ही नहीं दिया उनने। तो मेन तो उनकी मम्मी है कि जबरदस्ती शादी कराई लड़की की, नहीं पसंद था तो नहीं करवानी चाहिए थी। नहीं, जब आपके भाई के बारे में जानकारी मिली कि भाई नहीं मिल रहे हैं, फिर उसके बाद एक दिन पता चलता है कि पुलिस को उनकी डेड बॉडी मिली है, लेकिन सोनम लापता है, तब आप लोगों के दिमाग में क्या ये शक था कि इसके पीछे भाभी हो सकती है आपके? बिल्कुल भी नहीं था। हमको तो ये लग रहा था कि किडनैप हो गई हो, पता नहीं उस साइड, क्योंकि बांग्लादेश पास में, हमको हम मतलब भैया वहीं पर थे, उन लोग ने बताया कि वहां से लड़की को उठा लेते हैं, बांग्लादेश ले जाते हैं, या फिर वहां पे और भी बहुत कुछ गलत होता है लड़कियों के साथ। तो हमारा माइंड सेट ये सेट था कि कुछ गलत नहीं हो रहा उसके साथ। हम बस इसमें ही लगे हुए थे कि यार भगवान, वो लड़की मतलब भाभी मिल जाए, उसके साथ कोई गलत नहीं किया हो किसी ने, क्या हो रहा होगा उसके साथ, हम ये सोच रहे थे। और हमको ये नहीं पता था कि वहां तो कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, एक नाम और आया है, जितेंद्र रघुवंशी, फतेहपुर का। ये कनेक्शंस क्या है? कजन है उनका। ये कजन है उसका, सोनम का कजन है, सोनम का ये कजन। पैसों के ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चल रहा है, राज कुशवाहा के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, तो क्या मतलब परिवार के लोगों को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है? परिवार को तो नहीं पता, लेकिन वो बोल रहे थे कि वो हम उसके उसमें करवाते हैं ट्रांजैक्शन। तो कौन परिवार है जो अपना काम दूसरे कजन के उसमें डालेगा पैसे? मेरे को तो ये समझ नहीं आया। उनके घर वाले में मतलब घर के पास अकाउंट नहीं है क्या जो दूसरे के उसमें पैसे डालेंगे?
तो उससे पूछताछ होनी चाहिए, जबकि उससे तो कोई पूछताछ ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा पता चला है उसके बारे में, लेकिन उससे भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। अच्छा, कभी आपको शुरुआत से लेके अब तक ऐसा नहीं महसूस हुआ, एंगेजमेंट हुई, बातचीत तो राजा की हो रही होगी, आपकी भाभी आने वाली है तो हो सकता है आप भी अमूमन बात करती होंगी, शादी करके घर आई, अच्छा समय आप लोगों ने गुजारा, कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत खतरनाक होने वाला है? कभी ऐसा नहीं दिखा? कभी भी नहीं दिखा, क्योंकि वो ज्यादा बात भी नहीं करती थी, अपने उसमें ही रहती थी, तो मैं भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि हमारे पास हमारे काम है, उनके पास उनके काम है। हमने सोचा हो सकता है, तो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर कि वो ये सब चल रहा है उनके माइंड में। बस एक बार ही लगा मुझे, जब वो नई आई थी तो वो लोग रूम में बैठे थे, तो मैं रूम में गई, तो उस टाइम मतलब भैया ने ऐसा हाथ पकड़ा था, तो उसने हाथ फेंका और वो चले गई, और ये बोल के चले गई मेरा ऑफिस का काम आ रहा है, वो काम करने दो, ये करके चले गई, वहां से रूम से बाहर निकल गई। तो एक आखिरी लाइन मुझे बता दीजिए, आपके भैया से तो आपने कभी पूछा होगा ना, शादी करके वो खुश थे, सोनम के साथ खुश थे? हाँ, वो बहुत खुश था, मतलब उसने बोला कि यार चलो ठीक है, हो गई शादी, अच्छा था उसके लिए। तो ये सब, वो शादी में भी बहुत खुश था। शुक्रिया सृष्टि, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर, आपके परिवार पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि जो सच है उसको हर कोई जानना चाहता है, और हमें भी अफसोस है आपके इस बहुत बड़े नुकसान का। ख्याल रखिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।